अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है आईसीटी इंट्रोडक्शन। ये पहला टॉपिक है इस सब्जेक्ट का और इस टॉपिक के रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज आईसीटी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द सोसाइटी। ठीक है, आईसीटी क्या होती है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है। आईसीटी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर बार बार यही आईसीटी हर टॉपिक के अंदर यूज होगा। इस लेक्चर में आपने आईसीटी को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है और इससे फायदा ये होगा कि बाकी के जितने भी टॉपिक हैं उनको समझने में आपके लिए आसानी होगी। आईसीटी इज एन अब्रिविएशन ऑफ टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। I stands for information, C stands for communication and T stands for technology। ठीक है, ये एक MCQs के तौर पे भी आप इसको जो है वो आपने याद रखना है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है वो आपने देख लिया। उसके बाद इट जनरली रेफर्स टू द यूज ऑफ न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। कौन सी टेक्नोलॉजी? न्यू या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टू एड इन एनालिसिस। एड का मतलब होता है हेल्प करना, एनालिसिस में, स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में एज वेल एज कम्युनिकेशन में। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को क्या करना है आपने? एनालिसिस इंफॉर्मेशन का करना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी डाटा होता है, उसको प्रोसेस करना है, उससे कोई नतीजा निकालना है। एज वेल एज कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपने इंफॉर्मेशन का एनालिसिस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एज वेल एज कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं वन बाय वन, इनको देखते हैं डिटेल के साथ। जब भी क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही पहले उसकी जर्नल एक डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने वन बाय वन उनको डिफाइन करना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज जनरली रेफर टू द डाटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी डाटा जो है उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। विच कैन बी रिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए विद इन अ कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू कन्वे अ मीनिंग, और जिससे कोई ना कोई हमें इन फ्यूचर फायदा होने वाला हो। जैसा कि ये हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना है, स्टोरेज करना है, प्रोसेस करना है, कम्युनिकेशन, ये तमाम हमने करनी है तो उससे कोई फायदा भी तो लेना है ना। इंफॉर्मेशन किसी भी, सिंपली आप याद कर लें कि इंफॉर्मेशन क्या है? कोई भी डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन है, सिंपल। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल में आपने लिखना है नादरा। नादरा जैसा कि पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम पीपल। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन होती है उस बच्चे की, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम और उसकी जो पेरेंट्स का जो है वो नेम वगैरह वहां पे कलेक्ट होता है डाटा। उसके बाद दिस डाटा इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, काम क्या था इंफॉर्मेशन का? उसको ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पे हमने देखा दिस डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड और कंपाइल्ड। ठीक है, और उस डाटा को क्या किया जाता है? कंपाइल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जरिए, फॉर जनरेटिंग कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आईडी कार्ड जो होता है उसको बनाने के लिए उस डाटा को बाद में इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन एक डाटा होता है जो कि यूज होता है रिकॉर्ड करने के लिए, उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकालने के लिए, उससे ऑर्गेनाइज इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने नादरा देखी। नादरा डाटे को कलेक्ट करता है और बाद में उसका क्या करता है? आईडी कार्ड बनाता है जब वो 18 साल का एक बच्चा हो जाता है। उसके बाद सेकंड चीज थी इसके अंदर, वो थी कम्युनिकेशन। सी फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आप सिंपल मीनिंग ये माइंड में रखना है आपने कि वो जो इंफॉर्मेशन या डाटा था, उस डाटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का नाम क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द नेम ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है,
Communication is basically the transfer of ideas, data and message among people through different systems, devices and media. ठीक है, कौन सी डिवाइसेस कौन से मीडिया होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने डाटा ट्रांसफर करना है, हमने अपनी वॉइस कॉल करनी है, ठीक है, हमने अपनी ऑडियो ट्रांसफर करनी है, हम व्हाट्सएप का यूज करेंगे, ठीक है, हमने कोई प्रोफेशनल एक लेटर ट्रांसफर करना है, ईमेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी तरह हमने वीडियो कॉल, हमने अपने ग्राफिक्स वीडियो ट्रांसफर करनी है, वीडियो कॉल कर लेंगे, वीडियो ट्रांसफर व्हाट्सएप के जरिए हो जाएगी। इसी तरह ये जो तमाम किस्म का डाटा है, इसको ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, हम इससे मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं, मूवी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना कोई डाटा वेबसाइट पे स्टोर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड, ये तमाम चीजें कंप्यूटर के जरिए। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पे कोई शय हम ढूंढ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, ये भी क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा के चैनल है। सेल फोन है, सेल फोन के जरिए क्या होता है, ऑडियो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, वीडियो कॉल से वीडियो ट्रांसफर होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर हमने सेंड करने हो वो भी जो है वो सेल फोन से ट्रांसफर हो जाते हैं, व्हाट्सएप में भी, ईमेल में भी, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन है, टेलीफोन पे आप कॉल जो है, और टेलीविजन से क्या ट्रांसफर हो रहा होता है, न्यूज ट्रांसफर हो रही होती है, ड्रामे एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे जो शोज हो रहे होते हैं, ये तमाम चीजें टेलीविजन से कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। और इसी तरह रेडियो है, आर यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तीसरी चीज इसके अंदर आती है टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहली आई फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डाटा था, कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑफ डाटा, और टेक्नोलॉजी क्या है, जिसके जरिए ये दोनों काम होते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर वगैरह होती है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज जनरली डिफाइंड एज मेकिंग मॉडिफिकेशन, अडॉप्टेशन एंड यूजेज ऑफ टूल्स। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करके उससे कोई रिजल्ट निकालना है, उसके लिए जो टूल्स, टेक्निक्स या सिस्टम या मशीन्स इस्तेमाल होंगी उनको क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजिकल मशीन्स, ठीक है। पर्पस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अचीविंग गोल्स इन लेस पीरियड ऑफ टाइम। टेक्नोलॉजी जो है वो इसलिए बनाई जाती है कि आपका जो काम है, आपका जो गोल है वो अचीव हो लेस पीरियड ऑफ टाइम में। कोई भी इनोवेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली आता है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे काम जो है वो मिनटों में कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का नाम क्या है, आईसीटी। सिंपली आप ये कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी की क्या एग्जांपल है, मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये तमाम चीजें टेक्नोलॉजी है। ICT involves both hardware and software technologies। दो किस्म की टेक्नोलॉजी होती है, एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है जिस तरह हम ये जिसको छू सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती हैं और जिस पे हम सॉफ्टवेयर पे काम वगैरह करते हैं। ICT के अंदर दोनों टेक्नोलॉजी होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ आईसीटी इन सोसाइटी। ये जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि आईसीटी का सोसाइटी में क्या रोल है। आईसीटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में आईसीटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी वर्क, लर्न, कम्युनिकेट एंड कंडक्ट बिजनेस। हमारी एजुकेशन में भी आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वहां पे कैसे कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ये तमाम चीजें क्या हैं, आईसीटी के थ्रू ही पॉसिबल हुई हैं। कम्युनिकेशन जैसा कि हम वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मैसेज सब कुछ करते हैं, और बिजनेस जैसा कि वहाँ पे जो है वो ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, ई कॉमर्स हो रही है, एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं, ये तमाम चीजें किस पे हो रही हैं, आईसीटी पे हो रही हैं। फ्रॉम द इंटरनेट टू मोबाइल डिवाइसेज, आईसीटी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन मेथड्स। कम्युनिकेशन मेथड्स को इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, इंटरनेट पर, मोबाइल पर, हर कहीं। प्रोवाइडिंग इंस्टेंट कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करके रख दिया आईसीटी ने। इट सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट,
इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। अच्छा, आईसीटी ने एजुकेशन में अहम किरदार अदा किया, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑनलाइन बुक्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी रोबोटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन के अंदर जो है वो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। फाइनेंस, जो बैंक हैं वहाँ पे एटीएम्स हो गई, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, एप्स हो गई, ये तमाम चीज़ें फाइनेंस के अंदर। इंटरटेनमेंट के अंदर टेलीविजन वगैरह, 3D सिनेमाज वगैरह। इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, फैक्ट्री के अंदर क्या कर रही है कि जो एक प्रोडक्ट एक दिन में बनती थी, ठीक है, वो अब 1 सेकंड में बन जाती है। एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है कि प्रोडक्ट के नंबर बढ़ गए हैं विद इन लेस टाइम, ठीक है। और इनोवेशंस वगैरह बहुत की हैं आईसीटी ने। ICT play a crucial role in modern society, influencing how we work, learn, communicate, and access information. So, रोल ऑफ आईसीटी इन सोसाइटी में क्या हुआ है? सोसाइटी में एजुकेशन से लेके इंटरटेनमेंट तक हर डिपार्टमेंट में आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है। आपके माइंड में जो डिपार्टमेंट भी आए आपने लिख देना है। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, ठीक है, फाइनेंस, बैंक्स, हर चीज में, फैक्ट्रीज, हर चीज में किसका इस्तेमाल हो रहा है? सोसाइटी के अंदर आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है। और कम्युनिकेशन में भी आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम तीन जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि डाटे का, इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना कम्युनिकेशन कहलाता है। ICT enables instantaneous communication globally through various channels such as email, instant message, social media and video conferencing, ठीक है। आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, उनको फाइल सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, ठीक है। It has revolutionized how individual business and governments interact and collaborate across distances. Governments, businesses, individuals, ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर इंटरकनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। दूसरा सेक्टर जो है वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में कैसे सोसाइटी के अंदर आईसीटी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। ICT transforms education by facilitating e-learning. E-learning क्या है? इंटरनेट पर जो लर्निंग होती है, ऑनलाइन लर्निंग है, वो इसने जो है अनेबल किया। परफॉर्म ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल टेक्स्ट बुक, एजुकेशनल एप्स। आपको फिजिकली अब लाइब्रेरियों में जाने की जरूरत नहीं, तमाम किस्म की बुक्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, डाटा मौजूद है, चैट जीपीटी मौजूद है, AI मौजूद है। वहां पे आप लिखें, कोई भी रिसर्च आप जो है वो ढूंढना चाहें, वहां से डाटा उसका ले सकते हैं। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इट एक्सपेंड्स एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, सपोर्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसने क्वालिटी एजुकेशन पैदा की है, ठीक है। पहले जो आपके पास लिमिटेड डाटा होता था, अब आपके पास अनलिमिटेड डाटा है। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, डिफरेंट लोगों की आप ओपिनियंस को देख सकते हैं। इनहेंसेस टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस, टीचर इजीली स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं यूज ऑफ आईसीटी करके। उसके बाद बिजनेस और इकोनॉमी के अंदर आईसीटी का बहुत अहम किरदार है। आईसीटी डिराइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनेबलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडस्ट्रीज सच एज फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग। वहां पे आईसीटी अहम किरदार अदा कर रही है फाइनेंस के अंदर, ठीक है। आप रिकॉर्ड्स जो हैं वो कीप कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। रिटेल इजीली आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स आ गए हैं, ऑटोमेशन आ गई है। जो चीजें आप प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक जूता 10 दिन में बनता था, उसको काटते थे, रबड़ ये वो, उसको सिलाई करते थे, अब वो मशीन के अंदर डालते हैं और वो 10-15 मिनट के अंदर बन के बाहर निकल जा सकता है। एंड सर्विसेज, इट सपोर्ट्स ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स जैसा कि दराज और इस तरह की एप्स हैं, ठीक है, शॉपिफाई है, वहां से आप इजीली कोई चीज जो है वो सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट एप्स के ऊपर। फेसबुक है, यूट्यूब है, इसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग एप्स हैं, वहां से आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड कंपेटिटिवनेस, ये तमाम चीजें बिजनेस के अंदर इसने बहुत अहम किरदार अदा किया।
सो रोल ऑफ आईसीटी जब भी आए, पहले तो आपने जर्नल एक ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं कि हर डिपार्टमेंट में आईसीटी इस्तेमाल हो रही है। फिर 3 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हैं, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और बिजनेस एंड इकोनॉमी। ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आईसीटी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है इन 3, ठीक है। ये 3 सेक्टर्स जो हैं किसी भी कंट्री की बैकबोन होते हैं और इन तीनों सेक्टर्स में आईसीटी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी एंड रोल ऑफ आईसीटी इन द सोसाइटी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।